हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। 2018 के बाद पाकिस्तान में बहुत सारी टेलीफिल्म्स को लॉन्च किया गया जिसमें टॉप रेटेड थी हमारे पास लव स्यापा, डोली सजा के रखना, दिल तेरा हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिस टेलीफिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भैया, इसका नाम है रूपोश। यहां पर अब तक की मेरे नजदीक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टेलीफिल्म है ये। मतलब मैं यहां पर कहने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम ने 9 महीने जो खुदा और मोहब्बत सीजन 3 के ऊपर वेस्ट किए हैं भैया, वो 9 महीने लगा के एक नई जिंदगी इस दुनिया में ले हैं। और उस ड्रामे की जगह यहां पर 2.5 घंटे की ये टेलीफिल्म देख लें जिसका नाम है रूपोश। क्या कमाल की, मतलब आई वुड से इनसेन, क्या ही जबरदस्त स्टोरी और इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तो भैया इस रूपोश टेलीफिल्म की क्या है खास बातें और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंप्रूव हो जाते तो और 4 चांद लगाए जा सकते थे। काफी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में भैया हम रिव्यू करने वाले हैं रूपोश टेलीफिल्म का। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत इस वीडियो पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई टेलीफिल्म्स के हवाले से मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है जो 30 से 35 एपिसोड्स वाला ड्रामा देखने का टाइम भी नहीं रखती। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो है टेलीफिल्म, जहां पर आपको कहीं ना कहीं ड्रामे का भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये टेलीफिल्म टेलीविज़न के लिए फिल्म होती है। तो इसके अंदर उन सारे असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है तकरीबन जो हमारे ड्रामों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई इसलिए ये फिल्म देखना आप लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप लोगों के पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो हम सबसे पहले इस स्टोरी को साथ साथ डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस टेलीफिल्म के बारे में और यहाँ पर क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि आपको एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम है सलार। अब सलार को दिखाया गया एक बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा जिसके बाप के पास है ढेर सारी दौलत। यहाँ पर माँ भी बहुत प्यार करती है सलार के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सलार की जो माँ थी ना वो उसको बचपन में छोड़ गई थी इस वजह से क्योंकि उसका बाप जो था वो ऐसे में बिजनेस में इतना इन्वॉल्व उसकी माँ को टाइम नहीं दे पाता था। तो उसने अपना चक्कर चला लिया किसी दूसरे इंसान के साथ, अपने बच्चे को छोटी उम्र में छोड़कर चली गई। ये बात सलार के दिमाग में बैठी हुई है कि भाई बचपन में मेरी माँ किसी दूसरे इंसान की वजह से मुझे छोड़कर चली गई और बाप ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी, हमेशा अपने बिजनेस में मगन रहा। तो इस तरह के पेरेंट्स की जो औलाद होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाती है। उनके पास दौलत होती है, शोहरत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर नहीं होती तो उतनी अक्ल जो यहाँ पर रिलेशंस की वैल्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अब सलार को दिखाया जाता है कॉलेज के अंदर जहाँ पर मतलब उसकी बहुत ही रहती है चर्चा। ऐसे में चूंकि ढेर सारी दौलत है इस बंदे के पास, जो बंदा पैसा खिलाता रहता है कॉलेज में अपने दोस्तों को, तो यहाँ पर डेफिनेटली हर बंदा उसके आगे पीछे होता है क्योंकि पैसे की ताकत एटलीस्ट इस हवाले से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई जहाँ पर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बन जाते हैं। फिर आपको दिखाया जाता है एक जुनैरा नाम का कैरेक्टर जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से करती है बिलोंग, उसको जोनी कहा जाता है इस फिल्म के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये लड़की जिसका कॉलेज के अंदर पहला दिन है और यहाँ पर इसको छोड़ने के लिए आ रहा है इसी के बाप के दोस्त का आगे से बेटा जिसका नाम है रुहेल। अब रुहेल एक ऐसा लड़का जो कि बात बात पर जोनी को ये बात सुनाता है कि भाई मेरे बाप की दौलत की वजह से तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, मेरे बाप ने सपोर्ट किया, ये किया वो किया, मतलब बहुत ज़्यादा ना अपनी दौलत को दिखाने वाला और उसको इस चीज़ को जतलाने वाला कि हाँ हमारी सपोर्ट की वजह से तुम लोग पल बढ़ रहे हो। अब जोनी को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद होती है और दूसरी तरफ सलार जो है उस कॉलेज का हीरो, यहाँ पर चल रही होती है फाइट, उसके किसी दोस्त की पटाई चल रही होती है। तो उसी समय उसकी नज़र पड़ती है जोनी पर। दोनों को मतलब एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देख के जिस तरह एक बिल्कुल बड़ा कमाल का स्लोमो दिखाया जाता है। अच्छा स्लोमो से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मूवी का वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लोमोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब आप टिकटॉक इतना ज़्यादा क्यों देखते हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर बड़े कमाल के बड़े अच्छे स्लोमोज होते हैं। अब एक लोकल बंदे, लोकल आवाम जब इतने कमाल के स्लोमोज बना सकती है तो आप सोचो कि इस मूवी के अंदर कितने अच्छे स्लोमोज होंगे जहाँ पर दोनों ही प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। तो पहला पॉइंट है भैया ये कि जिसकी वजह से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है फिल्म और वो है स्लोमोज। जिन लोगों को स्लोमोज देखने का मज़ा आता है आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। अब जोनी एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी माँ ने स्पेशल उसको ताकीद की थी इस बात की कि भाई हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन करवाया, तुमने कॉलेज सिर्फ पढ़ने जाना है, वहाँ पर इश्क मशूकी लड़ाने
नहीं जाना। अक्सर लड़कियों को कॉलेज में जाके प्यार हो जाता है किसी ना किसी लड़के के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हम ये नहीं चाहते। अपनी माँ को ये पूरा यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, इसी वजह से ये पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा रिजर्व होती है। यहाँ पर आपको जो सलार नामी लड़का दिखाएगा जो कि बड़ा हीरो टाइप लड़का है, वो पहले ही दिन से उसके पीछे इसलिए चल पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हर बात पे उसको रिजेक्शन देखने को मिलती है। मैं तुम्हारे साथ खा पी नहीं सकती, तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकती। अब ये चीज़ डेफिनेटली इस तरह के लड़कों के अंदर एक जिद पैदा कर देती है कि भाई यही ऐसी लड़की क्यों है जो मेरे साथ उठ बैठ नहीं रही, बाकी सब लड़कियां तो बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो ये चीज़ सलार के माइंड में आती है कि मतलब अब तो मुझे सिर्फ यही लड़की चाहिए और मैं इसकी खातर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए वो आती है। अब स्कॉलरशिप उसके लिए स्पेशल प्लान कर देता है ये बंदा, क्योंकि ठीक ठाक पैसे वाला है। सारे के सारे प्रोफेसर इसने खरीद लिए, हर बंदे की हर मैनेजमेंट को खरीद लिया। तो इस वजह से इसी की चल रही है कॉलेज के अंदर। और यहाँ पर जितना भी ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है इस कॉलेज में इस लड़की को सिर्फ इंप्रेस करने के लिए। इस फिल्म के मिड तक आपको दिखाए जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जहां पर मतलब सलार को इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाएगा कि एक तो वो इंटेलिजेंट लड़का है, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है जोनी का, साथ में उसको ख्याल तो रख रहा है, हर तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि मतलब आपको नेचुरली एक ऐसा एनवायरनमेंट बनते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी के मिड तक, जहां पर डेफिनेटली दुनिया की कोई सख्त से सख्त औरत भी होगी तो उसको डेफिनेटली इस लड़के से प्यार होने वाला है। जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ना, वो है इस मूवी के ट्विस्ट को लेकर के, कि जहाँ पर आपको एकदम से दिखा दिया जाता है कि फाइनली जब उस लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है तो अचानक से सबको इकट्ठा करके मतलब यहाँ पर सलार ये कहता है कि देखो ये अपने इश्क मशूकी का कार्ड लेके आ गई है मेरे पास, इस बात को जाहिर करने के लिए कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। इसको क्या लगता है कि मतलब मैं इस तरह की थर्ड क्लास और मिडिल क्लास लड़की के साथ प्यार करूंगा, मेरे पीछे तो हर दूसरी लड़की मरती है। इस तरह की बातें करके ठीक ठाक उसकी इंसल्ट करता है और ये चीज़ डेफिनेटली उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो रोना शुरू कर देती है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जाती है, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि भाई अगर सलार कोई बदला ले रहा था, या जिस तरह से उसने इस मूवी के अंदर कहा कि भाई मैंने एक शर्त लगाई थी और वो शर्त पूरी करने के लिए मैं ये सारी हरकतें कर रहा था, तो भाई वो शर्त किसके साथ लगाई थी, उस शर्त का एवज़ क्या था, कि मतलब उसके बदले आपको क्या मिलना था जिस वजह से आपने इस लड़की के साथ शर्त लगाई। ये चीज़ क्लियर नहीं की इस मूवी के अंदर, जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मार्क करना चाहिए और यहाँ पर सोचना चाहिए था कि भाई इस शर्त के पीछे आप कोई बैकग्राउंड तो दिखाते हैं, किसके साथ शर्त लगा रहा है, क्यों शर्त लगा रहा है। आखिर कोई इंसान जिसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन हो, आपने देखा कि मतलब हर बंदा, हर प्रोफेसर, हर स्टूडेंट यहाँ पर सलार के गीत गाता है, उसकी तारीफ़ें कर रहा है। तो अगर वो इतना ही नेगेटिव इंसान था या अपनी ज़िद को मनवाने वाला या लोगों का ख्याल ना करने वाला, तो सब लोग उसकी पॉजिटिविटी को क्यों एक्सपोज कर रहे थे। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती और मेरे ख्याल से इस पॉइंट को ज़रूर इंप्रूव होना चाहिए था। मतलब ठीक है, आप ये ट्विस्ट दिखा सकते थे कि जहां पर वो सब कुछ किसी मिशन के तहत कर रहा था या वो मतलब किसी शर्त की वजह से कर रहा था, तो वो मिशन क्या था और वो शर्त इसने किसके साथ और क्यों लगाई, इस चीज़ को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा जी, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि डेफिनेटली बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाती है यहाँ पर जोनी। उसके बाद घर जाके ढेर सारा रोती है और कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसी बातें कर जाती है कि मतलब तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी, दौलत होगी, अगर नहीं होगा तो सच्चा प्यार, और ऐसे में सच्चे प्यार को तुम तरसोगी। और इस चीज़ का एहसास उसको बहुत जल्द हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस ड्रामे का या फिल्म का, कि जहाँ पर कैरेक्टर को इतनी जल्दी एहसास नहीं हो सकता कि मतलब अगर वो इतने अरसे से जोनी को पागल बनाता हुआ आ रहा था, तो थोड़ा सा तो आप उसका दिखाते हैं कि मतलब 10 मिनट एटलीस्ट कोई ऐसा सीन के जहाँ पर ग्रेजुअली उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ ही हैज़ डन समथिंग रियली बैड विथ हर। अच्छा जी, उसको फ़ौरन से एहसास हो गया, फ़ौरन से फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसके प्यार में मगन, और यहाँ पर मतलब वो रो रहा है, शराबें पी रहा है अपने बाप के साथ, और बाप भी ऐसे में काफ़ी हैरान कि इसको क्या हो गया। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि वो जो रोहेल नामी लड़का यहाँ पर पहले से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब ये सब कुछ जानने के बावजूद कि मतलब पहले ये किसी के प्यार में रह चुकी है और प्यार में भी उस इंसान के जिस इंसान से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो टेक्निकली कोई भी मर्द दुनिया का ऐसी लड़की के साथ शादी फर्स्ट टाइम पे तो करना पसंद करेगा ही, लेकिन फिर भी रोहेल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाया जा रहा है शादी करने के लिए टुवर्ड्स जोनी। दैट इज़ हिलेरियस। लेकिन इसकी भी अगर रीज़न बता देते हैं कि भाई रोहेल आखिर क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जोनी के अंदर और क्यों शादी उसी के साथ करना चाहता है, बता देते तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। मैंने कहा ना कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा वो पॉइंट्स के जहाँ से इसको 4 चांद लगाए जा सकते थे। स्टोरी बहुत मज़े की है, देखने का बहुत मज़ा आएगा। मतलब स्टोरी मज़े की क्यों ना, स्टोरी तो बहुत ही कॉमन है, आपने हज़ारों ड्रामों के अंदर आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मतलब जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया ना, अभी अगला पॉइंट कि
एग्जीक्यूशन इस फिल्म की इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आता है, मतलब मैं बिल्कुल मगन हो गया था इसको देखते हुए। मेरा कोई भी सीन स्किप करने को दिल नहीं कर रहा था, मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था। एक बड़ी कॉमन सी स्टोरी है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया हर कैरेक्टर को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी एक्टिंग को, किंजा हाशमी ने तो मतलब हमेशा की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग की इस मूवी के अंदर। बिल्कुल अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगा, स्पेशली वही सीन जहां पर उसकी इंसल्ट कर रहा होता है और वो जिस टाइम रो रही होती है, वो बहुत ज्यादा नेचुरल सीन था। फिर उसके बाद आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है कि जहां पर फाइनली जब इसको सलार को इस बात का एहसास होता है कि मतलब अब उसने उससे माफ़ी मांगनी है, तो इन्होंने वो सबसे स्ट्रॉन्ग सीन जो हमें दीवानगी ड्रामे के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह की शर्ट पहना के सलार नामी कैरेक्टर को पेश किया गया जो वहाँ पर जाने आलम ने पहनी थी। बिल्कुल वैसे ही बारिश हो रही होती है, साथ में वो आता है अपनी जीप के, खड़ा हो जाता है एग्जैक्टली बिल्कुल जोनी के घर के सामने और वेट करता है उसका कि वो आए और आके मुझसे बात करे। तो अगेन ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजा आया इस सीन को देखने का। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो बात करगी ना जाते हुए जोनी, वो बहुत कमाल की थी कि मतलब जब वो उसको कहता है ना कि मैं तुम्हें थाम लूंगा, तो वो आगे से कहती है कि तुम कैसे मुझे थाम सकते हो कि जब मुझे गिराया ही तुमने हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल सीन था और मतलब इस सीन के ऊपर आके तो मेरी आंख से एक पहला टपक बड़ा आंसू। इमोशनल सीन था और जिस तरह से स्टोरी जिस स्पेस में चल रही होती है, इस सीन पे जाके आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। स्पेशली जिस टाइम आपको दिखाया जाता है ना सलार को हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, यार मैं उस सीन के अंदर खो गया था। मतलब बहुत अच्छा, बहुत मजा आया देखने का। अगर जुनूनियत की बात की जाए तो इस फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन जो कि आपको गूज बम्प डेफिनेटली देने वाला है, जहां पर रोहेल जो है वो जोनी को लेकर जाता है एक डांस पार्टी में, वहां पर जाके जबरदस्ती उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसी टाइम पता चल जाता है यहाँ पर हमारे सलार कैरेक्टर को कि उसकी शादी हो रही है और वो भी रोहेल के साथ। तो वो बड़ा स्पीडीली जैसे हीरो आता है, मतलब ढावा बोलने के लिए, जिस पॉइंट पर उसके साथ रोहेल जबरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहा होता है और आगे से यहाँ पर जोनी एक थप्पड़ दे मारती है और उसके बदले में वो थप्पड़ मारने ही लगता है तो साथ में हमारे पास आ जाता है सलार, उसकी बाजू पकड़ के उसको पीछे झटकता है। भाई ये सीन बहुत मजे का था और जैसे फिर उसका जोश, जो उसका जुनून और जिस तरह से वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, ये सीन भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अच्छा खासा आपको जोश दिला देगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप लव स्टोरीज के शौकीन हो। अच्छा, अब जोनी को प्यार तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से उसकी इंसल्ट कर देगी और उसने फिर उस इंसल्ट की वजह से अपने पेरेंट्स को इस चीज़ की हामी भर दी कि हाँ रोहेल के साथ मेरी शादी करवा दी जाए। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास शादी वाला सीन, एग्जैक्टली वो सीन जिस दिन उसकी शादी हो रही होती है और उस समय यहाँ पर आपको दिखाया जाता है अगेन बहुत ही बुरी कंडीशन में, कि मतलब आपको वही सेम लाइट, वही सेम आपको सीन जैसे फिरोज़ खान को अक्सर आपको ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है कि वो समंदर के किनारे रात के टाइम जाता है और वहां पर जाके शराब पी रहा है, रो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैंने बहुत ज्यादा नोट की, वो ये कि हारून को यहां पर बिल्कुल सेम एक्सप्रेशंस के, मतलब जैसे किसी ने टीच किया हो कि जैसे फिरोज खान एक्सप्रेशंस देता है वैसे ही तुमने एक्सप्रेशंस देने हैं। जैसे वो आंखों से देखकर और मुंह को बनाकर बात करता है, तुमने एग्जैक्टली उसी को कॉपी करना है। बहुत ज़्यादा फिलर आ रहा था भाई, इतना क्यों आपने कॉपी करवाया या कॉपी कर रहा है अगर ये एक्टर, तो आपको गाइड करना चाहिए कि भाई अपने नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ, अपने नेचुरल एक्टिंग स्किल्स के साथ प्रोमिनेंट हो। मुझे बहुत ज़्यादा फिलर आ रहा था इसका फिरोज खान का रेप्लिका होने का। अगर आप लोगों को भी आया तो ज़रूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है भाई ये समंदर के किनारे और फाइनली अपने दोस्त को कहता है कि आज उसकी शादी है, तो ऐसे में चलो हम कुछ करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं रेस। दोस्त बहुत समझाता है क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि ये अपने साथ कुछ गलत करने वाला है और वो कहता है कि नहीं, मुझे रेस लगानी है आज, तो मतलब डेफिनेटली लगानी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, और अपना वो एक्सीडेंट करवा लेता है। इसकी एक्सीडेंट की खबर जैसे ही मिलती है वहाँ पर जोनी कैरेक्टर को, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर अगेन अगर आप थोड़ा सा मज़ीद थ्रिल ऐड करना चाहते तो आप इसको लेकर जाते उस पॉइंट तक जहाँ पर मौलवी ने ये पूछना होता है कि क्या आपको निकाह रोहेल के साथ कबूल है, तो उस कबूल है कहने की जगह पर ये लड़की उठ के भाग जाती। तो हम कह सकते हैं कि भाई आप एक बहुत ही मैसिव लेवल का थ्रिल दे सकते थे, आप ऑडियंस को एक ऐसा जोश दे सकते थे जो शायद आप लोगों ने मिस करा दिया। कि मतलब इतना रेडी हो के अभी वो जा ही रही है तो साथ ही माँ ने उसे कह दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, इतनी जल्दी क्या थी भैया। तो फिर खैर फाइनली वो जाती है, सीधा भागती है मतलब हॉस्पिटल में, और वहां पर जाके अभी दो ही बातें करती है। तो यहाँ पर हारून एज सलार उसकी आंखें खुल जाती हैं और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे को बात करने लगते हैं और यहाँ पर एंड पे शादी भी दिखा देते हैं। अच्छी थी, ठीक है, फिल्म के एतबार से आई नो के चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट रखना होता है, लेकिन
जहां पर आप 2.5 घंटे की एक मूवी बना रहे हो, वहां पर अगर आप ये 8-10 मिनट्स की कुछ अच्छी एडजस्टमेंट कर लो तो ड्रामा या फिल्म मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट ओवरऑल स्टिल ये कितनी इंटरेस्टिंग है टेलीफिल्म, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया अब तक जितनी भी टेलीफिल्म्स लॉन्च हुई हैं 2018 के बाद, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दिस टेलीफिल्म। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बकायदा लिंक दे रहा हूं इस टेलीफिल्म का, आप इस टेलीफिल्म को देखिएगा और ये बात बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि आपको इस रिव्यू को देखने के बाद सारी स्टोरी पता चल गई। भैया ये स्टोरी तो आपको पहले हजारों फिल्मों में देखने को मिली होगी, लेकिन जो बात मैंने की ना वो स्लोमोस की और वो जो एक्सप्रेशंस हैं और वो जो खास तौर पे एग्जीक्यूशन की गई है बड़ी कमाल की इस टेलीफिल्म की, वो आपको डेफिनेटली देखने का मजा आएगा। मैंने भी उसी चीज को एंजॉय किया। तो ये तो थे भैया मेरे रूपोश के हवाले से विचार। आप लोगों के क्या है ख्यालात जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो भाई मैंने आप लोगों को बताए थे 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए। तो भैया ये कितने इंटरेस्टिंग हो गए, यहाँ से खुद ही सोच लें। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।